सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अनुराग मिश्र, इस विद्यालय का प्रधानाचार्य, और सुब्रतो कप जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है, टूर्नामेंट होने वाला है, सर बात की जाए इस टूर्नामेंट में कहाँ से बच्चे उपस्थित हो रहे हैं? पूरे जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए इस विद्यालय में 2 दिन के कार्यक्रम के लिए पहला दिन जनपद स्तरीय प्रतियोगिता, दूसरा दिन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता इस विद्यालय में संपन्न होने वाली है। आज प्रथम दिन है जो जनपद स्तरीय, कल 9 तारीख को मंडल स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला है। इसमें पूरे मंडल से बच्चे आएंगे, यानी बनारस मंडल से वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये चारों जनपद के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। सर कितनी टीमें गठित की गई हैं लगभग? जनपद स्तरीय जो अभी तक जो समाचार प्राप्त हुआ है, 12-13 विद्यालय उसमें प्रतिभाग करेंगे, अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। और चूँकि दूर दराज के बच्चे जहाँ पर वहाँ ग्राउंड होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे होते ही हैं जो खेलते कूदते हैं। शहर के तो कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड की उपलब्धता है, जैसे जय नारायण विद्यालय है, CM एंग्लो बंगाली है, UP कॉलेज है। इन विद्यालयों के जो बच्चे हैं ये उसमें रुचिपूर्वक जो है अपना प्रतिभागिता। सर ये विगत कितने वर्षों से किया जा रहा है और ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये होता तो कई वर्षों से है, 65वां सुब्रतो कप टूर्नामेंट इस वर्ष मैंने हमारे ही विद्यालय को दिया गया है। और क्या प्रोत्साहन स्वरूप कोई धनराशि या कुछ ऐसा कोई अवार्ड वगैरह? बच्चों को जो स्मृति चिन्ह वगैरह हम लोग जो है टूर्नामेंट में विजेता को देते हैं, उप विजेता को देते हैं। उनकी संख्या प्रथम द्वितीय तृतीय जो आती है उस पर हम लोगों का फोकस होता है, वो दिया जाता है। ये पुरस्कार वितरण और समापन समारोह कब होना है? क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम है, पहले दिन जनपद स्तरीय है जी, तो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यह कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का होता है जी। और दूसरे दिन चूँकि 9 तारीख को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता है, तो समापन के बाद मंडल स्तरीय पुरस्कार वितरण और उनका नाम डिक्लेरेशन ये सब होगा। इन बच्चों की ट्रेनिंग स्कूल स्तर पे होती है? हाँ, अपने अपने विद्यालय के बच्चे अपने विद्यालयों में अथवा निकटस्थ जो खेल का ग्राउंड होता है वहाँ पर वे अपना प्रैक्टिस करते हैं। आगे इन बच्चों के लिए क्या संभावना है? ये बच्चे यदि अपने जनपद स्तर पर क्वालिफाई करते हैं या विजय हासिल करते हैं तो उन्हें मंडल में प्रतिभाग कराया जाता है। उसके बाद स्टेट लेवल पर हो जाते हैं, फिर नेशनल स्तर पर तक भी वो विजेता होने के बाद प्रतिभाग करते हैं। सर बात की जाए तमाम विद्यालय से जो है खेल के शिक्षक जो है पूरे टूर्नामेंट को गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन शिक्षकों को? अभी शिक्षक निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए एसेट होते हैं। बिना उनके मेहनत और परिश्रम के यह कार्य, इतना बड़ा कार्य संभव नहीं है। और जब उनको सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से जो आयोजक विद्यालय है वहाँ पहुँच करके वो मैदान को ठीक कराना, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए वो अनवरत और अहर्निश लगे रहते हैं। हम लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी जब भी हमको आवश्यकता होती है विद्यालयों में वो लग करके कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब खेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फुटबॉल को ही क्यों चुना गया है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल को ही चुना जाता है, विभिन्न खेलों को। अभी तो देखिए काशी सांसद प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जिसमें खेल कूद के तमाम विधाओं का जो है वो होगा, वो तो पूरा 3 महीने तक चलता है। लेकिन ये जो सुब्रतो कप प्रतियोगिता है जो फुटबॉल से संबंधित है वह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता प्रदेश स्तरीय कराया है, मेरे विद्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता हुई और उसके बाद जो है राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता कन्वीनर मैं ही था
जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। तो प्रतियोगिताएं तो होती ही रहती हैं। सर, जहाँ तक नाम से प्रतीत होता है हो रहा है कि सुब्रतो, तो इसके नाम के पीछे क्या योजना रही होगी? कौन थे सुब्रतो? अब आप तो इतना जानते ही हैं कि निश्चित रूप से कोई महापुरुष या कोई उस क्षेत्र का जो मर्मज्ञ है, उनकी स्मृति में इस तरीके के टूर्नामेंट का आयोजन होता है जो वास्तव में फुटबॉल से ही संबंधित सुब्रतों का। सर, बात की जाए काफ़ी कम समय में खेल के मैदान को खेल के लिए तैयार किया गया, ऐसे जो है प्रशिक्षु के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो हमारी टीम है वहाँ से हमको जो निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश पत्र प्राप्त हुआ, उसमें 10 से 15 खेलकूद शिक्षकों को नामित किया गया कि आप समय से पहुँच करके पूरे मन से, मनोयोग से लग करके मैदान को ठीक कराएंगे, बच्चों को तराशेंगे और उनके उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि मंडल स्तर पर उनका जो है विजय उनको प्राप्त हो। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है, चूंकि आपका विद्यालय प्रतिनिधित्व कर रहा है और आपके दिशा निर्देश में ही, तो अन्य विद्यालयों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि इस तरीके के आयोजन वृहद रूप से जो संपन्न होने वाले हैं या हो रहे हैं? उसमें नियमित ये सत्य है कि शहर के जो विद्यालय हैं वो सभी विद्यालयों में प्लेग्राउंड नहीं है। कुछ ही निर्धारित विद्यालयों में प्लेग्राउंड है और चूँकि खेलकूद जो शिक्षक होता है वह विभिन्न विद्यालयों में जहाँ उनको बुलाया जाता है वहाँ जा करके निश्चित रूप से अपने कर्मठता, अपने परिश्रम, अपने लगन से वे बच्चों को दिशा निर्देश देना और उनको ट्रेंड करने में अपनी भूमिका का सराहनीय प्रदर्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, बात की जाए खेल जगत से जुड़े हुए तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सच तो ये है कि आजकल जो प्रवेश हो रहे हैं उनके गार्जियन आते हैं, कहते हैं कि सर आपके यहाँ खेल कूद की क्या व्यवस्था है? यदि सर खेल की व्यवस्था है, जैसे विभिन्न खेल हैं, तो हमको अच्छा लगेगा। और मैदान देख कर के वो लालायित भी होते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ तो निश्चित रूप से जो है खेल की व्यवस्था हमको लगती है तो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो पढ़ाई के अलावा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक सौष्ठव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और बिना खेल के बच्चे का जो जीवन है वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। इसलिए विद्यालयों में खेल की व्यवस्था निश्चित होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।